बागपत से 35 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है जिसका नाम है गंगनौली। और गंगनौली में शेखों वाली एक बड़ी मस्जिद, और बड़ी मस्जिद के ऊपर वाली फ्लोर पर मंजिल पर एक हुजरा बना हुआ है। हुजरा यानी कि एक कमरा बना हुआ है। उसी हुजरे के अंदर मौलाना साहब जो यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी पत्नी, उनकी 2 बच्चियाँ भी रहती हैं। और मौलाना साहब 11 अक्टूबर 2025 को मस्जिद में तो थे नहीं, लेकिन उसकी पत्नी ज़रूर थी। इसी बीच में 2 कातिल प्रवेश करते हैं और एक के हाथ में एक भारी वस्तु होता है और दूसरे के हाथ में एक धारदार हथियार होता है। जैसे वो प्रवेश करते देखते हैं क्या है कि हुजरे के अंदर मौलाना साहब की बीवी है। वो इससे पहले कि कुछ समझ पाती, कुछ बोल पाती, कातिल ने एक के बाद एक उनके सर में 2-3 वार कर दिए उस भारी वस्तु से। उसके बाद फिर चेहरे को वार कर दिए। जो दूसरा कातिल होता है उसके हाथ में धारदार हथियार होता और उसने एक के बाद एक गर्दन पे कई वार कर दिए। जब वह दोनों वार कर रहे थे तब उनकी 2 बेटियां होती हैं। एक की उम्र 2 साल होती है, एक की उम्र 5 साल होती है, और वह इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रही थी। इससे पहले कि वो चीखती चिल्लाती या पब्लिक में जाकर कुछ बताने की कोशिश करती, उनको ये अवसर नहीं मिल पाया, कि मौका ही नहीं मिल पाया कि और जिस कातिल के हाथ में धारदार हथियार के साथ साथ भारी वस्तु थी, उन्होंने एक के बाद एक कई वार किए और वह भी मौके पर मर जाते हैं। और जैसे ही उनकी मौत की खबर लोगों तक पहुंचती है तो पता चलता है कि उसके बाद फिर हंगामा खड़ा हो जाता है और देखते देखते खबर सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में फैल जाती है। लोगों में एक तरह का डर का माहौल फैल जाता है। आखिरकार हुआ तो क्या हुआ, मस्जिद के अंदर जो कमरा बना हुआ था, उसी यानी कि हुजरा बना हुआ था, वो हुजरे के मौलाना साहब की पत्नी का और 2 बेटियों का कत्ल कर दिया जाता है। और उसमें मौलाना साहब की जो बीवी होती है वो 5 महीने की गर्भवती भी थी। बस इतना था कि ये खबर गांव में फैल जाती, आसपास के इलाके में फैल जाती, और जैसे जैसे लोग मौके पर पहुंच रहे थे बस हंगामा खड़ा हो जाता है। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार मस्जिद के अंदर भी कोई सेफ नहीं तो कहाँ सेफ होगा। इतना था कि इससे पहले कि पुलिस कातिल तक पहुँचती, किसी ने आकर तहरीर दी और तहरीर देने के बाद कहा कि जो मुफ्ती साहब हैं ना, उन्होंने यह कत्ल कराया। अब ये बात बस बड़ी सूझबूझ से काम लेने की ज़रूरत थी। एक तरफ तो उनकी बीवी, उनके बच्चों का कत्ल हो जाता है, ऊपर से उन्हीं के ऊपर से आरोप आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने सूझबूझ से काम लिया और कातिलों तक पहुंचने की कोशिश की। यदि पुलिस को एक सुराग ना मिला होता या कातिल गलती ना करता तो शायद यह मामला किसी और दिशा में चला जाता और मुफ्ती साहब सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया और वो भी महज कुछ ही घंटों के अंदर। और जब खुलासा होता तो कई लोग को यकीन नहीं होता कि कातिल यह है, कत्ल की ये वजह हो सकती है। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम राजेश। आज की जो उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश बागपत का एक थाना लगता है दोघट, और दोघट थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है गंगोली। ये बात 11 अक्टूबर 2025 के दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। गांव की लगभग 6 लड़कियां हैं जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जिसकी उम्र किसी की 8 साल, किसी की 10 साल, किसी की 12 साल। इसी तरह से वो लड़कियां रोज़मर्रा की तरह या मौलाना साहब से पढ़ने के लिए आते हैं। जब मौलाना साहब नहीं होते तो उनकी अहलिया यानी कि उनकी पत्नी होती है, फिर वो बच्चों को पढ़ाती है। उन्होंने सीढ़ी के रास्ते से जैसे प्रवेश करने की कोशिश की तो वो दरवाज़ा बंद था और कई बार उस दरवाजे को लॉक किया जाता है, आवाज़ लगाई जाती, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और वो बच्चियाँ परेशान हो जाती। तभी किसी ने कहा कि दूसरे रास्ते से चलते, यानी कि दूसरे जीने से चलते, लेकिन दूसरे जीने पर जाने के लिए फिर भी छत पर आना पड़ेगा और आने के बाद कोई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने सोचा कि बार बार यहाँ पर नोक करने से अच्छा कि दूसरे रास्ते से चलते हैं। वह दूसरे रास्ते से जाते हैं, आखिरकार छत के रास्ते से होकर पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद जैसे हुजरे में जाकर देखते हैं तो मौलाना साहब यानी कि इमाम साहब, उनकी जो पत्नी होती है जिनका नाम इफ़राना है, उनकी उम्र 30 साल के आसपास, वो फर्श पर बेखुद हालत में पड़ी हुई थी और चारों तरफ खून फैला हुआ था। उन 6 बच्चियों की नज़र पहुंच जाती है चारपाई पर। चारपाई पर देखते हैं कि जो बड़ी बेटी है जिसका नाम सोफिया, जिसकी उम्र 5 साल है, और छोटी बेटी जिसका नाम है सुमैया, जिसकी उम्र 2 साल है, वो चारपाई पे पड़ी, वो भी बेसुध हालत में, लेकिन चारों तरफ ब्लड फैला हुआ। आखिरकार ये सब हुआ तो क्या हुआ, इन्हें 6 बच्चियों इतनी डर जाती हैं और डरने के बाद जब वहाँ से निकलती हैं तो बस ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। बस उनके मुंह से एक ही आवाज़ निकल रही थी, खून खून। जब उन्होंने ये ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया कि उसमें से 1-2 बच्ची जो समझदार थी, जो रास्ता अभी तक बंद था जीने का, उस रास्ते को खोलती हैं और वहाँ से बाहर जाती हैं। और बाहर जाने के बाद फिर उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ
जब चीखना चिल्लाना शुरू किया तो आसपास के घरों की महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी घरों से बाहर निकलते और निकलने के बाद वो पूछते कि हुआ क्या। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी आंखों से जो दृश्य देखा वो कुछ इस तरह का है। बस इस तरह के दृश्य की बात थी। अब यहाँ से लोगों के आसपास के लोगों का जमघट लगना तय ही था और किसी ने मस्जिद में आता और लाउड स्पीकर शुरू करता और शुरू करने के बाद आवाज़ लगाते कि हजरत मुफ्ती इब्राहिम साहब की जो अहलिया है, यानी कि उनकी बीबी है, उनकी जो 2 बेटियां हों, उनका किसी ने कत्ल कर दिया है। बस ये लाउड स्पीकर की आवाज़ पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती। लोग समझ नहीं पा रहे थे। जो मौके पर रह रहे थे उन्होंने भी मैसेज टाइप करना शुरू किया और सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। हमारे गांव के मस्जिद में इस तरह की बातें हुई, देखते देखते ये खबर पूरे देश में फैल जाती है। अब चाहे आसपास के गांव के लोग हो या फिर आसपास के घरों के लोग हो, औरतें हो या बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, या भी मौके पर पहुंच जाता है। जब मौके पर पहुंच रहे तो इसी बीच में किसी ने डायल 112 नंबर पर फ़ोन कर दिया। डायल 112 नंबर फ़ोन करने के बाद जिला बताया, थाना बताया, थाने के क्षेत्र में आने वाला जो गांव बताया, गांव में आने वाले जो मस्जिद बताई, फेखों वाली बड़ी मस्जिद में मौलाना साहब इब्राहिम जो मुफ्ती हैं, मुफ्ती साहब की जो बीवी है उसका मर्डर कर दिया गया। साथ में 2 बच्चों का भी मर्डर कर दिया गया। यह सूचना पुलिस तक जैसे पहुंचती, पुलिस ने तुरंत इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। दोघड़ थाना जिसके अंतर्गत यह मामला आता, छपरौली, बिनौली, बड़ौद और स्वाट टीम तमाम पुलिस यहाँ पर आना शुरू हो जाती है। एसओ जिनका नाम सूर्यदीप सिंह होता है, एसएसपी प्रवीण कुमार सिंह, सीओ विजय कुमार सिंह और एसपी सूरज कुमार राय, यह सभी अधिकारी मौके पर पहुँचना शुरू कर देते हैं। जैसे पुलिस का गाँव में एंट्री होता है, प्रवेश होता है, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे या तो कत्ल पुलिस वालों ने ही किया है या पुलिस वालों ने यह कत्ल कराया है। औरतें हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, या सभी लोग पुलिस को रोकने की कोशिश में जुट जाते हैं। पुलिस आगे बढ़ रही थी। पुलिस ने कोशिश की कि हम सबको कब्जे में लेते हैं और कब्जे में लेने के बाद उनका पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे या पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कत्ल किसने किया। लेकिन पुलिस को यह मौका मिलने का यह मौका ही नहीं मिल रहा था। खासकर लड़कियां, औरतें ये आगे आ जाती हैं और पुलिस के जो कपड़े थे उनको नोचना शुरू कर देती हैं और हंगामा खड़ा हो जाता है। लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया। वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उनके बच्चे नीचे कैप्शन दे दिया जाता है कि मस्जिद में मौलाना साहब की बीवी का उनके बच्चों का कत्ल कर दिया गया है और गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा। पुलिस वालों ने समझाने की कोशिश की लेकिन सुनने को तैयार नहीं थे। तभी मेरठ के डीआईजी कालनिधि नेतानी आईपीएस भी मौके पर पहुंच जाते हैं और हंगामे के बाद उन्होंने फिर लोगों को समझाने की कोशिश की, हमारी पुलिस को आप थोड़ा सा मौका दीजिए, हमें समय दीजिए, हम जो कातिल उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे और तुम चिंता ना करो, जो जांच होगी बिल्कुल सही दिशा में की जाएगी। इससे पहले कि उन्होंने समझाने के बाद गांव के लोग शांत हो जाते और तब तक लेकिन माहौल ख़राब हो जाता। कई पुलिस वालों के साथ अभद्रता की जाती है, बदतमीजी की जाती है। हालांकि पुलिस ने भी रिक्वेस्ट रिवर्ट में, यानी कि पुलिस ने भी गुस्से में आकर लाठियाँ फटकारी, भांजी और महिलाओं को भी डांटा फटकारा। लेकिन तब तक जब रिएक्शन था, आखिरकार पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करती, तभी पता चलता कि जो मस्जिद के मुफ्ती साहब हैं उनके बारे में पूछा जाता कि वे कहाँ पर हैं और उनके बारे में ये बताया जाता कि वो खुद ही फ़ोन करके पूछा जाता कि मुफ्ती साहब कहाँ पर हो आप। तो कहते हैं हम देवबंद में आए हुए, देवबंद में दरअसल अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री आए हुए हैं, उनके इस्तकबाल में हम लोगों को भी इनवाइट किया गया था, इसलिए हम उनके प्रोग्राम में आए और हम वापस आ रहे हैं। उन्होंने सूचना दी जाती कि जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए, क्योंकि आपके यहाँ पर कुछ बड़ा अनर्थ हो गया और बहुत बड़ी बात हो गई है। उन्हें अभी तक नहीं पता था कि आखिरकार क्या बात है। जैसे मौलाना साहब को यह बात पता चलती तो मौलाना साहब इनका नाम है मुफ्ती इब्राहिम, जो कि ज़िला शामली के थाना कांधला के गांव सुन्ना के रहने वाले हैं। लेकिन कई साल पहले की बात है, लगभग 7 साल पुरानी बात है, 2018 के आसपास की इफ्रारा नाम की एक महिला जो लोनी गाज़ियाबाद की रहने वाली होती है और उनसे इनकी शादी होती है। जब शादी हुई थी तो उसी के बाद लोनी की ही किसी मस्जिद में वो इमामत करने लगते हैं और वहीं रहने लगते हैं। 2-3 साल से वहाँ पर रह रहे और इसके बाद फिर वहाँ से बागपत के लिए इस गंगनौली गांव में मस्जिद में इमामत करना शुरू कर देते हैं। और जैसे इनको एक खबर लगती है उसके बाद वो मौके पर आते हैं और जैसे इफराना यानी कि उनकी अहलिया, उनकी पत्नी के मायके वालों को खबर लगती तो भी वो मौके पर आ जाते हैं और पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू की थी कि ये तादीर आ जाती है और तादीर में साफ साफ कहा जाता है कि मुफ्ती इब्राहिम ने ही हत्या कराई है, यही कातिल है, ये सिर्फ गए देवबंद जानबूझ कर थे
और उन्होंने यहाँ पर कातिलों को सेट कर दिया था और कातिलों ने इनकी बच्चों को मार डाला और यहाँ वहाँ रहे ताकि इन पर कोई शक न करे। शुरुआत में तो पुलिस को ऐसे लग रहा था, पुलिस ने फिर इनकी पीडीआर निकलवाई, पहले दिन की लोकेशन निकलवाई तो पता चलता है कि ये 8:25 पर गांव छोड़ देते हैं और गांव से निकल जाते हैं। यानी कि ये इनकी जो लोकेशन थी वो देवबंद की तरफ थी, कहीं रुकते नहीं हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं। अब पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था, कहा आखिरकार मौलाना साहब अगर किसी से कुछ कराते भी हैं तो किससे कराएंगे। लेकिन गांव के लोगों ने एक बड़ी समझदारी का परिचय दिया था और समझदारी का परिचय दिया था कि जिस बात पर भी ये कैमरे लगे थे, वाकई उन लोगों को तो सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि मस्जिदों में अक्सर कैमरे लगाए जा रहे हैं और कैमरे हर जगह होने चाहिए। और यहाँ जो कैमरे लगे हुए थे, जब पुलिस वालों ने पूछा कि यहाँ कैमरे लगे हुए, तो गाँव वालों बोले जी हाँ कैमरे लगे हैं, कैमरे देखे जाते हैं, यानी कि डीवीआर देखा जाता है और डीवीआर देख के पता चलता है कि लगभग 20 से 25 मिनट के लिए डीवीआर को बंद कर दिया गया था और सीसीटीवी में जो सप्लाई थी उसको बंद कर दिया गया था। इस 20 से 25 मिनट के बीच में ही कत्ल हुआ। आखिरकार कत्ल किसने किया, पुलिस के लिए सवाल था। पुलिस ने अब जो डीवीआर थी उसको भी देखना शुरू किया और जब डीवीआर को देखा तो उसमें यह पता चला कि गांव का ही एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है और वो लड़का 14 मिनट के आसपास तक मस्जिद के अंदर रहता और कोई अभी हलचल नहीं थी, क्योंकि ना कोई नमाज का वक्त था। यह वक्त रहा होगा लगभग 11:30 बजे के आसपास का। 14 मिनट तक यहाँ रहता और 14 मिनट के रहने के बाद फिर यहाँ से बाहर निकलता और बाहर निकलने के बाद फिर से अंदर आ जाता है और फिर जब दोबारा से अंदर आने के बाद सबसे पहले उस रूम में जाता जिस रूम में वो डीवीआर रखा हुआ था, सप्लाई बंद कर देता और बंद करने के बाद फिर पुलिस को लगता कि यह सप्लाई इसी वजह से शायद बंद हुई और पुलिस ने बस उस लड़के को जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, जिसके परिवार के लोग मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, वो लड़का जो 16 साल का है वो गांव के ही सरकारी विद्यालय में कक्षा 8 का वो छात्र है। अब उससे पूछा जाता कि तुम मस्जिद के अंदर उस वक्त क्या करने के लिए आए थे, तब वो कहता कि साहब वो ऐसे ही आया था। लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से उसे पूछताछ करना शुरू किया तब उसने एक और नाम लिया, उसका खाफ दो, जिसकी उम्र लगभग 14 साल होती है। वो गांव के ही सरकारी विद्यालय में पढ़ता और वहाँ पढ़ने के साथ साथ वो इस मस्जिद में कभी इमाम साहब से पढ़ने आता और कभी इमाम साहब की अहलिया यानी कि उनकी बीबी से पढ़ने के लिए आता है। और उससे पूछा जाता कि तुम यहाँ क्यों आए हो, फिर वो दोनों के बारे में बताते कि हम दोनों ही आए थे। जब दोनों आए थे तो क्यों आए थे, और उनसे कहता कि कभी तो इमाम साहब उसे पीटते हैं तो कभी इमाम साहब की अहलिया भी उसके साथ मारपीट करती हैं। तो क्यों मारपीट करती, बोले हम जब सिर्फ पढ़ते हैं तो बस सिपारे पढ़ने में मन नहीं लगता और मौलाना साहब इसलिए डांटते हैं और फटकारते हैं। और 10 अक्टूबर 2025 को भी उन्होंने हमें डांटा पीटा और बस हमने तभी से फैसला कर लिया कि मौलाना साहब को भी नहीं छोड़ेंगे और उनकी बीबी को भी नहीं छोड़ेंगे। और उन्हें इत्तेफाक से खबर लग जाती, पहले ये ऐलान कर दिया जाता है कि जौहर की नमाज यानी कि दोपहर की जो नमाज 11 अक्टूबर को होगी और उस नमाज को अपनी अपनी नमाज खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि मौलाना साहब तो देवबंद में एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री जो आए हैं। बस इतना था, उन लड़कों ने बिल्कुल पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। और अंदर प्रवेश करने के बाद अभी तक उनके हाथ में ना कोई हथियार था ना कुछ है। जब अंदर जाते हैं तो उन्हें मालूम था कि राजमिस्त्री एक बिसौली होता है। बिसौली एक तरफ तो हथौड़ी जैसी होती है और दूसरी तरफ उसमें नुकीली चीज़ होती है जो ईंटों को तोड़ने के काम आती, ईंटों को ठोकने के भी काम आती, वो रखी हुई थी। और उन्हें बच्चों को पता था कि इस बात का, उन्होंने जाकर सबसे पहले वो लिया और उस बिसौली को, और उसे लेने के बाद ऊपर हुजरे में पहुंचते हैं। जहां पर जाते हैं वहाँ रसोई के अंदर एक चाकू रखा हुआ होता है और उसको भी ले लेते हैं। जो 18 साल का 16 साल का लड़का होता है उसने तो बिसौली को हाथ में लिया और जो लड़का होता है 14 साल का उसने चाकू को हाथ में लिया। इससे पहले कि हुजरे में जो मौलाना मुफ्ती साहब की बीबी थी, क्योंकि उसके पास तो कोई आते जाते रहते थे, क्योंकि उनको इस बात का एहसास भी नहीं था कि इससे पहले कुछ समझ पाती कि एक के बाद एक चेहरे पर 3 वार किए गए तो वो ताकत के साथ और वो गिर जाती जैसे गिरते हैं। उसके बाद फिर 3 वार किए जाते उनके सर पर और जो 3 वार किए जाते, दूसरा जो लड़का होता 14 साल का उसके हाथ में चाकू होता, उसने इसराना की उनके एक के बाद एक 2-3 वार किए। दोनों बेटियों के पास में थी, वह देख रही थी कि आखिरकार यह चल क्या रहा है और वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ देख रही थी क्या कर रहे हैं। तभी जो एक लड़की बड़ी वाली थी 5 साल की, उसकी चीख निकल जाती और जैसे वो चीखती चिल्लाती है, इसी बीच में 14 साल के लड़के ने 16 साल के
लड़के ने अपने उस बिसौली से 2 बार उन लड़कियों के सर पे किया और 2 बार में ही वो दोनों की मौके पर मौत हो जाती है और उनको तो संभालने का मौका ही नहीं मिलता। वो इस काम को करते और छत के रास्ते से भाग जाते हैं। जब जा रहे थे तो जाने से पहले उन्होंने एक मूसली को जीने के नीचे फेंक दिया, जो चाकू होता है उसको छत पर फेंक के निकल जाते हैं और उसके बाद फिर ये बड़े आराम से ईमान से अपने काम में जुट जाते हैं। इन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि पकड़े जाएंगे। उन्हें लग रहा था कि सीसीटीवी कैमरे में तो हम है ही नहीं, लेकिन उससे पहले कि जो पुलिस ने जब आगे पीछे की देखा तो उससे पता चल रहा था कि या तो सीसीटीवी कैमरे में जाते हैं और आते जाते जो दोनों तरफ ही आ चुके थे। आखिरकार पुलिस ने उन्हें पकड़ा और इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ और खुलासा होने के बाद कातिल जो लड़के थे दोनों किशोर है, यानी कि उनकी उम्र 18 साल से कम है, इसलिए उनका नाम नहीं बता सकते, उनकी बाकी जानकारी नहीं दे सकते, पता है उनके बारे में क्या। लेकिन जब मैंने इसने एसओ से बात करने की कोशिश की, अगर सीसीटीवी कैमरे न लगे होते तो क्या होता, तब उनका एक ही बात के कहना था, सीसीटीवी अगर कैमरे नहीं होते तो हमारी जो दिशा थी उस तहरीर के आधार पर चलती और तहरीर के आधार पर चलने के बाद हम ये देखने की कोशिश करते आखिरकार मौलाना साहब किसका सहारा लेकर अपनी बीवी का कत्ल कराएंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं। तब शायद तक या डीवीआर में जो भी था सीसीटीवी सामने ही आ जाता है। जब दोनों बच्चों को पकड़ के हम लेकर आते गांव के सामने, बात आती, गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता कि दोनों बच्चे तुम मौलाना की बीवी का ही कत्ल क्यों किया, मौलाना साहब का कत्ल क्यों किया, तो मारते थे तुम्हें ज़्यादा। उन्होंने कहा कि पहले हमें बीवी का कत्ल करना था, बच्चों का करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। उसके बाद फिर हम उनको मारते अगर पकड़े ना जाते तो, लेकिन फ़िलहाल वो पकड़े गए, पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। जो बच्चे के बाल गृह होते हैं वहाँ पर रखा जाएगा। और इसी बीच में जो यहाँ के इस इलाके के बड़ौद के सीओ हैं जिसका नाम विजय कुमार है, उन्होंने अपील करते कि जितने भी धार्मिक स्थल, चाहे चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद हो, स्थल हो, ऐसी जगहों पर कैमरे ज़रूर लगवाएं। सीसीटीवी कैमरे साथ हो, जो प्रतिष्ठान है उनमें भी कैमरे लगवाने चाहिए। साथ ही इसके अलावा जो घर हैं उसमें भी कैमरे लगवाने चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे तो कम से कम एक तो भय बना रहेगा जो भी अपराध करने वाले लोग होते हैं। अब और भय के साथ अगर कोई ऐसी वारदात होती तो चाहे कातिल कितने भी शातिर हो, अपराध की वारदात करने वाला कितना भी बचने की कोशिश करे, वो कैमरे की जद में ज़रूर आ जाएगा। यदि ये कैमरा ना होता तो मौलाना साहब की आफत बड़ी हो सकती थी और वो कई साल तक परेशान रह सकते थे। और जब तक ये बेइज्जत बरी होती तब तक उनके दामन पर ऐसा दाग लग गया होता कि शायद वो कभी ज़िंदगी में मिट नहीं पाता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना।